और लड़ेंगे और जीतेंगे। कितने का पर्चे खारिज करोगे? अरे एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या हमारा कैंडिडेट लड़ेगा नहीं? अरे तुम इलेक्शन से ही तो वंचित कर दोगे उसको। तुम पर्चा खारिज करवा दिया तुमने तो तुम इलेक्शन लड़ने से वंचित कर दोगे उसको, मान लिया मैंने, तो क्या आवाज उठाने से वंचित कर दोगे? नहीं कर सकते। हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है तुम्हारी कि हमारे लोगों को आप वंचित कर सको हमारे अधिकार से। हम लड़ेंगे और ऐसा तमाचा मारेंगे, जनता ऐसा तमाचा मारेगी कि तुम्हारे कान पर 5 नंबर छप जाएगा। आज तुमने हमारे उम्मीदवारों को निरस्त किया, हमारे पर्चे निरस्त किया। आज तुमने क्या सोच कर निरस्त किए थे कि रुक जाएंगे हम? रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, झुकेगा नहीं साला। और मैं साफ साफ कह रहा हूं, सुधर जाओ, सिस्टम को बदल लो, लोगों को उनके हक और अधिकार से वंचित मत करो। अगर लोग जाग गए और नेता बनने पे निकले ना, तो तुम्हारी नेतागिरी की दुकान को उठाकर समंदर में डुबो देंगे। सभी साथियों को नमस्कार, मैं मनोज सुराजी। बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। खबर के साथ साथ मैं आज एक बहुत बड़ा जो हमारी चुनाव के समय जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर भी मैं बात करूंगा, बहुत सारी बात करूंगा। और मोटी बात यह है कि आज दिल्ली में स्क्रूटनी का दिन है, आज पर्चों की जांच हो रही है। इसमें क्या होता है कि एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार पर आरोप लगाता है कि भाई उसने इस फॉर्म में ये जानकारी छुपाई या ये जानकारी नहीं दी, और बहुत सारी चीजें होती है और उसके बिहाफ पे नॉमिनेशन रद्द कर दिए जाते हैं। आज का दिन वो होता है। तो ये सारा खेल क्या है, इस पर बात करेंगे। पेंशन पर बात करेंगे कि पेंशनर को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों के पर्चे एक्सेप्ट हो गए हैं। अब तक जी खबर मेरे पास आ रही है, करीब 17 फॉर्म हमारे 17 लोगों के जो हमने नॉमिनेशन कराए थे वो एक्सेप्ट हो गए, लेकिन काफ़ी लोगों के फॉर्म रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तो उन विषय पे भी बात करेंगे कि भाई चुनाव लड़ने से ही अगर आप रोक दोगे, करीब करीब जो 20 पोटेंशियल कैंडिडेट थे पेंशनर, उनके फॉर्म रिजेक्ट की खबर आ रही है कि उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे अधिकार को, हमारे हक को हमसे वंचित किया जा रहा है। हमारे 40-45 कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन 20 से 22 कैंडिडेट के हमारे जो पोटेंशियल कैंडिडेट थे उनके पर्चे ही निरस्त कर दिए गए। 17-18 के करीब एक्सेप्ट हो गए। वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है वो हम बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल की। तो देखिए, मैं अभी खबर पढ़ता हूँ, खबर पढ़ने के बाद मैं बात बताऊंगा कि क्या हुआ है। आज तक की वेबसाइट से मैं खबर पढ़ रहा हूँ, और ये खबर है केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी पे 4 ऑब्जेक्शन आए हैं। केजरीवाल जी के चुनाव पर 4 ऑब्जेक्शन आया, और जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक बहस हो रही है। उन ऑब्जेक्शन पे बहस हो रही है। परवेश वर्मा ने, उनके वकील ने 4 आरोप लगाए हैं केजरीवाल पर कि केजरीवाल ने अपने पर्चे में कुछ जानकारियां छुपाई हैं, कुछ एफआईआर छुपाई हैं, एफआईआर थी वो छुपाई हैं, इस तरह की खबर आ रही है। और 3 जगह लाइव वोट की बात हो रही है, इनकम कम या ज़्यादा दिखाई जा रही है, इस तरह की। और उस विनय पे कहा है कि केजरीवाल का पर्चा निरस्त करो, केजरीवाल को चुनाव लड़ने से रोको, ये खबर आ रही है। लेकिन अब इस खबर के बाद मैं दूसरे पहलू पर जाता हूं कि ये तो बड़ा नेता है, अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया तो खबर बन गई। लेकिन अगर कोई छोटा आदमी होता है, कोई व्यक्ति होता है जिसके पर्चे में कोई मामूली सी कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती से कहीं कुछ रह जाता है उससे, तो डीएम को चाहिए कि उसको आके उसको भरवाए, उसको उसकी गलती बताए। और ऐसा होता भी है कि दोबारा एफिडेविट मांगते हैं, और कभी कभी जो अच्छे डीएम होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो बता भी देते हैं कि भाई ये कमी है, तो उसको लोग दूर कर लेते हैं और दोबारा से एफिडेविट भर देते हैं। लेकिन जब ऊपर से आदेश होते हैं, सरकारी आदेश होते हैं कि पर्चा निरस्त करो, पर्चा भरने से रोक दो लोगों को, तो खेल बहुत जबरदस्त होता है। और वो खेल क्या होता है कि एक आम आदमी को, एक नॉर्मल इंसान को बलि का बकरा बनाया जाता है, उसको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इसी विषय पे बात करेंगे, इसी विषय पर पूरा वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लगातार हम ईपीएस 95 के पेंशनर की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। हमने ये भी कहा कि बजट के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, हमने ये कहा कि एकजुट हो जाना चाहिए, हमने ये कहा कि पूरे देश में पेंशनर एकजुट हो जाए और आगे बढ़कर वोट करे। और वोट किस लिए करे? वोट करे सारी सरकारों को, सारी पार्टियों को संदेश देने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो, तुम हमारा हक और अधिकार नहीं दे रहे हो, तुम नई रोज घोषणा कर लेके आते हो, तुम नया रोज
सिफुगा लेकर आते हो, तुम नई योजना लेकर आते हो, लेकिन जो हमारा हक और अधिकार का पैसा है हमें नहीं देते। 1000 रुपए से भी कम हमें पेंशन दे रहे हो। तो ये जो कर रहे हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अब जब नहीं कर रही है सरकार तो क्या करेंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमने यही नारा दिया ना कि अब की बार दिल्ली में पेंशनर की सरकार। उसके लिए हमने क्या किया भाई, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, छोटी छोटी पार्टियों को, छोटे छोटे नेताओं को हमने जो कहते हैं उनको इकट्ठा किया, और उनको इकट्ठा करके हमने उनको कसम दिलवाई। इसी जंतर मंतर की भूमि पर कई लोगों को कसम दिलवाई, और कसम दिलवा के माँ बाप की कसम उन्होंने खाई, सौगंध ली, और कहा कि वो अगर चुनाव लड़े और जीते तो क्या करेंगे, बुजुर्गों का काम करेंगे, पेंशनर का काम करेंगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि बहुत सारे लोगों के पर्चे ही निरस्त कर दिए। उन्होंने पर्चा भरा, उन्होंने पर्चे भरे, और बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें निकाली गई, पर्चों में कमियां निकाली गई। तो ये कमियां क्यों निकाली जाती हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। इस देश के अंदर अनपढ़ आदमी को, अंगूठा टेक आदमी को अगर चुनाव लड़ने का अधिकार है तो फिर उसका पर्चा निरस्त क्यों किया जाता है? क्योंकि वो तो है ही अनपढ़। पर्चा निरस्त करने की सारी जिम्मेवारी डीएम की होनी चाहिए। अगर कोई आदमी अपने प्रस्तावक लेकर और अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर चला जाए, अपना जो डॉक्यूमेंट है लेके चला जाए, सारे पर्चे सरकार को भरने चाहिए लोकतंत्र के अंदर। और अगर कोई पर्चा निरस्त होता है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। कहते हैं कि भाई एफआईआर है, किसी के ऊपर एफआईआर है। अब किसी के ऊपर कोई एफआईआर करा दे, सपोज करिए यहाँ दिल्ली में कोई बंदा रहता है और उसके ऊपर महाराष्ट्र में करा दे एफआईआर, और गुजरात में करा दे, और कहते हैं तमिलनाडु में करा दे, और उसे पता ही ना हो। अरविंद केजरीवाल के साथ ही शायद कहीं ऐसा ना हो। अभी खबर जो आ रही है उसमें कह रहे हैं 4 एफआईआर, उन्होंने काफी चीजें डाली है पर्चे में, लेकिन 4 एफआईआर नहीं डाली है। अब व्यक्ति को ही ना पता हो उसके ऊपर एफआईआर हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। और वो फिर दूसरी वाली पार्टी आ जाए कि तुम्हारे ऊपर तो एफआईआर है, डीएम के सामने पहुंच जाए, इन्होंने जानकारी छुपाई। अरे उसे ही नहीं पता हो जानकारी, फिर क्या होगा? ये सब चीजें क्यों बनाई गई हैं? ये जो ताकत है ना, ये हमारी चुनाव लड़ने की ताकत छीनकर एक डीएम के, एक नौकर के हाथ में दे दी गई है। और वो डीएम क्या करता है, वो जिसको चाहे रिजेक्ट करता है। आपको याद होगा बनारस का चुनाव, मोदी जी जब चुनाव लड़े तो इतने लोगों के पर्चे निरस्त कर दिए गए, क्योंकि इनको एक दबाव रहता है कि भाई ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ी मशीनें लगानी पड़ेंगी, बहुत सारी इनको प्रॉब्लम आती है। तो ये चाहते हैं कैंडिडेट हो ही ना, इनका बस चले तो आम आदमी चुनाव लड़ने जाए ही ना, कोई गरीब आदमी घर से निकले ना, देश बदलने की सौगंध ना खाए। ये सारा ठेका इन बड़ी बड़ी पार्टियों के पास रहे, इसीलिए लोगों के पर्चे बड़े पैमाने पे निरस्त किए जाते हैं। दिल्ली में भी अगर 100-200 पर्चे भरे होंगे नई दिल्ली सीट से, तो 100 से 150 लोगों को निरस्त करना होगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं वोटिंग मशीन के अंदर, एक वोटिंग मशीन में 16 से 18 कैंडिडेट आते हैं, 16 शायद कैंडिडेट आते हैं, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इतने ही है लगभग। तो दो वोटिंग मशीन लगाते हैं तो करीब 16 दूनी 32-33 कैंडिडेट की इनके पास जगह होती है। उसके बाद ये लगाएंगे तो बहुत सारी इनको मशीन लगानी पड़ेगी, बहुत सारा तामझाम करना पड़ेगा। तो ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 के करीब कैंडिडेट ही रहें, और उसी में सारे बाकी जो एक्स्ट्रा पर्चे हों उनमें अपना दिमाग लगाओ। तूने सिग्नेचर नहीं किया, तूने स्पेलिंग गलत कर दी, तूने ये खाना टिक नहीं किया, तूने ये खाना भरा नहीं, इस तरह का बहाना मार के आम लोगों के पर्चे निरस्त करो। और यही हमारे साथ हो रहा है, हमारे प्रत्याशियों के साथ हो रहा है। आधे से ज्यादा प्रत्याशियों के पर्चे, मुझे जो खबर आ रही है वो इन्होंने खारिज कर दिए है, लगभग अब तक जो खबर आ रही है। ये ठीक नहीं है। ये एक तरीके से स्वस्थ लोकतंत्र में एक व्यक्ति को, एक प्रत्याशी के अधिकार को मारने का कुत्सित प्रयास है। और ये पार्टियां ही लोकतंत्र चलाएंगी देश का। इस देश का लोकतंत्र एक आम आदमी चलाता है, और किसी को भी चुनाव लड़ने का हक है। और चुनाव का पर्चा दाखिल करना कोई एग्जाम नहीं है जिसमें डीएम साहब बैठेंगे, टेस्ट लेंगे कि तुमने ये खाना नहीं भरा तो तुम फेल। अरे ये जनता का एग्जाम होता है, ये डीएम का एग्जाम नहीं है। डीएम जनता के एग्जाम में जाने से पहले डीएम एग्जाम ले लेता है आपका, कितने पढ़े लिखे हो आप। फिर उसमें हटा दो, ये क्लॉज हटा दो कि अनपढ़ आदमी भी भर सकता है पर्चा, ये क्लॉज ही हटा दो। पर्चा इस तरीके से बनाया जाता है, नॉमिनेशन फॉर्म इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके अंदर इतनी निटी ग्रिटीज डाली जाती है, जानबूझकर इतने पेच डाले जाते हैं, भाषा को इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि सामने वाला सीधी तरह से समझ ही ना पाए।
उसको जो जानकारी पूछी जा रही है उसे ऐसे घुमा के, भाषा एक्सपर्ट बैठते हैं, ये लोग बैठते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या बहाने मिलेंगे जिससे हम लोगों का पर्चा रद्द करें, उनको इस व्यवस्था में आने से रोकें। तो एक आम आदमी को, एक कमजोर आदमी को, एक अच्छा चाहने वाले आदमी को, एक स्वस्थ लीडर को रोकने का कुत्सित प्रयास करती हैं ये व्यवस्थाएं। अरे एक आदमी को बुलाओ, उसका वोटर आईडी मांगो, उसके डॉक्यूमेंट बुला लो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास सारी जानकारी है, निकाल लो, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पुलिस को भेजो, करा लो जांच उसकी। अगर उसका कहीं ऐसा केस हो 2 साल से तो उसको निरस्त कर देना, उसको चुनाव तो लड़ने दो, उसको जनता के बीच में तो जाने दो। अगर उसको जनता के बीच में जाने से आप रोक रहे हो तो माफ करिए, ये लोकतंत्र नहीं है, फिर ये कुछ पार्टियों का तंत्र है, ये पार्टी तंत्र है, बड़ी बड़ी पार्टियों के। पर अभी अरविंद केजरीवाल का पर्चा देखिए, 4 इन्होंने उसमें कमियां निकाली है, लेकिन मैं 100% कह रहा हूं कि उसका पर्चा पास हो जाएगा। 4 कमियों के बाद भी डीएम की हिम्मत नहीं है कि उसका पर्चा रद्द कर दे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा नेता है, वो जाएगा तो हल्ला मच जाएगा, और एक कोई कमजोर आदमी जाता है उसे तो धक्के मार के डीएम साहब के जो स्टाफ होता है वही निकाल देता है बाहर कि निकल तू यहाँ से। पुलिस भी उसकी नहीं सुनती। बड़े आदमी कहते हैं कानून अलग अलग, बड़े आदमी के लिए कानून अलग, छोटे आदमी के लिए कानून अलग। ये जो कानून की आड़ में लोकतंत्र की का गला घोटा जा रहा है, इसका जवाब कौन लेगा? ये जो आज मैं गुस्से में इसलिए हूं कि हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों के पर्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या लगता, कहते हो क्या कोई बहती हुई नदी को रोक सकता है? क्या कोई बहती हुई धार को रोक सकता है? आज तुम पर्चा निरस्त करोगे तो क्या पेंशनर की आवाज उठाने से रुक जाएगी? पेंशनर की आवाज पूरी ताकत से उठेगी। मनोज सुराजी ये वादा करता है आज खड़े होकर के, कर दो रिजेक्ट तुम पर्चे, कर दो रिजेक्ट तुम मेरा हमारे फार्म, लेकिन फिर भी लड़ेंगे। अरे 40 ना लड़े सही, 20 लड़ेंगे, और ऐसा लड़ेंगे कि तुम्हारे नानी याद दिला देंगे। मैं सारे डीएम्स को कहना चाहता हूं, अपनी हद में रहें और कानून का बेजा इस्तेमाल ना करें, लोगों के पर्चे निरस्त ना करें, क्योंकि उनके अंदर भी तो कोई आत्मा होगी, उनके अंदर भी तो कोई इंसानियत होगी। अगर किसी के पर्चे में कमी है तो दोबारा उसे एफिडेविट देके उससे एफिडेविट ले लेते, दोबारा ले लेते, उसको समझा देते, एक स्टाफ बैठते, उसको ट्रेन करते, उसका पर्चा भरवाते। और अगर किसी का पर्चा निरस्त होता है तो डीएम को सस्पेंड किया जाना चाहिए। उस पर्चा भरवाने के लिए डीएम को सस्पेंड करो, देखो किसी का पर्चा गलत नहीं होगा, सबका सही भर जाएगा। अरे भाई जिम्मेवारी सरकारी अफसर की करो ना फिक्स। एक आम आदमी की जिम्मेवारी करते हो, उसको कहते हो तू अंगूठा टेक है, और फिर उससे कहते हो कि तू क्वालिफाइड पर्चे को भरेगा। पर्चा पता है आपने कभी चुनाव का पर्चा भरा है? भाई साहब सवाल ऐसे होते हैं, उनमें कंजंक्शन यूज होते हैं, उनमें एक सवाल में 2 सवाल होते हैं, उनका मतलब इतना मिक्स होता है, भाषा को इतनी मतलब कहते ना इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि उसको उत्तर क्या देना है। और आज मैं गुस्से में हूं, आज मैं, क्योंकि ये अक्सर मेरे साथ भी हुआ था। ये जब मैंने पर्चा भरा था तो बहुत सारी 4 बार मैंने एफिडेविट दिया, 4 बार, और उसके बाद भी लास्ट तक उसको स्क्रूटनी में रोक के रखा गया। वो तो पेंशनरों का आशीर्वाद था और मेरी क्षमता थी कि मैं अपना लड़ा, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ा, और अपना पर्चा मैंने एक्सेप्ट करा लिया और मैं चुनाव लड़ पाया। लेकिन वो क्या, जो गरीब आदमी कहीं सुदूर लड़ रहा है, जो किसी बड़े नेता के सामने लड़ रहा है, उसका तो पर्चा ही निरस्त कर दोगे तुम, उसका तो हक और अधिकार छीन लोगे। किस लिए? क्योंकि तुम्हारे पास मशीनें नहीं है लगाने के लिए। भाई 2 मशीनों में ही तुम करोगे ना चुनाव, तुम्हें करना ही 30 आदमी को लेना है। अब तुम्हारी डीएम साहब की मर्जी है कौन सा, पहले तो पार्टियों का ले लो, बड़ी बड़ी बीजेपी कांग्रेस आपका पर्चा तो निरस्त करेंगे नहीं, करेंगे तो इनकी जान को आफत हो जाएगी। अब बचे कौन से, छोटी मोटी पार्टियां हैं, उनका भी ले लो। निर्दलीय बच गए या कोई बेचारा कमजोर सा बच गया, उसको तो हीन भावना से देखेंगे। ये आई क्यों गया इस देश के अंदर, ये पैदा क्यों हो गया इस देश के अंदर, ये इस देश का नागरिक ही क्यों बन गया? अरे ये नेता बनने आया, ये तो वोटर बनना चाहिए, ये तो 500 रुपए में कार्यकर्ता बनना चाहिए, नारा लगाना चाहिए इसको। नेता बनने के सपने कैसे देखे? कोई गरीब आदमी, कोई गरीब परिवार का बच्चा नेता बनने के सपने ना देखे, क्योंकि डीएम साहब बैठे कैंची चलाने के लिए, वो बैठे टेस्ट लेने के लिए। अरे डीएम को प्रत्याशी का टेस्ट लेने के लिए अनुबंधित कर दिया है क्या? सुप्रीम कोर्ट को जज लेंगे क्या टेस्ट?
सुप्रीम कोर्ट के जज ऑर्डर कर देते हैं एफिडेविट में ये जानकारी देगा, वो जानकारी देगा, इतनी इनकम देगा, उतनी इनकम देगा। अरे सरकार तुम्हारी, डिपार्टमेंट तुम्हारे, सब तुम्हारा, खुद ही निकाल लो ना जानकारी, खुद निकाल लो जानकारी। उस आदमी का मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ना, जो आदमी देश को कैसे आएगा लीडर, कैसे मिलेगा लीडर, सच्चा लीडर। तुम तो उसको नौकरी से भी बदतर बना दिया। भैया कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था क्या? वो इंटरव्यू देगा जनता को, डीएम साहब को नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं देगा, पुलिस को नहीं देगा। वो इंटरव्यू दे रहा है जनता की अदालत में। जनता के वोट तय करेंगे कि वो पास होगा कि फेल होगा। डीएम की हैसियत नहीं है, किसी बड़े अधिकारी की हैसियत नहीं है, किसी कोर्ट की हैसियत नहीं है कि उसके मौलिक अधिकार से वंचित किया जाए। आज मैं गुस्से में हूं, और गुस्से में क्यों वीडियो बना रहा हूं कि देश के अंदर हजारों लाखों लोगों के मौलिक अधिकार को मारा जा रहा है, नॉमिनेशन खारिज किए जा रहे हैं। किस बात पर? कि पर्चा भरना नहीं आता। अरे नहीं आता मुझे पर्चा भरना, तुम भरो। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो समझदार हो, तुमको तो नॉलेज है, और तुमको नॉलेज नहीं है तो नौकरी छोड़ो और जाओ यहां से, निकलो बाहर। काय को बैठे हो कुर्सी पे? इसलिए कि तुम हमारा टेस्ट लोगे, जनता का टेस्ट लोगे। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ। और मैं ऐसे लोकतंत्र पर, ऐसे सिस्टम के मुंह पर थूकता हूं, ऐसा सिस्टम के मुंह पर थूकता हूं। अगर लोगों के पर्चे खारिज हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, और उसकी जिम्मेवारी पर्चा भरने वाले की नहीं होनी चाहिए, उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए उस अधिकारी की जिसने उसे प्रॉपर गाइड नहीं किया। यहां तक के प्रस्तावक आते हैं, प्रस्तावकों में भी गलती निकाल देते हैं। कोई प्रस्तावक फोन करके लाता है, सिग्नेचर करके लाता है, पर्चा खारिज, पर्चा खारिज। अरे भैया सीधा सीधा कह दो ना कि आम जनता चुनाव लड़ने आई ना, सिर्फ वोट करे। चुनाव आयोग कहता है, अवेयर करता है, वोट कैंपेनिंग अभियान चलाता है, वोट दो, अच्छे वोटर बनो। कभी चुनाव आयोग ने ये बोला है अच्छे नेता बनो? कभी ये कैंपेन चलाया है उठो घर से निकलो, जाओ फॉर्म भरो और हम तुम्हें नेता बनाएंगे? सबको कहते हैं वोट, हम वोट दें और राज तुम करो। हम वोट देते रहे, वोट देते रहे, वोट देते रहते रहे, तुम राज करते रहो। क्यों भाई? वाह भाई वाह, अच्छा वोटर बनाना सिखा रहे हो, अच्छा नेता बनना कब सिखाओगे? और नहीं सिखाओगे तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसीलिए कहता हूं 26 जनवरी बिल चाहिए। ये सब जो घालमेल है, ये सब जो घोटाला है, ये सब जो बेईमानी है, इसका अंत करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। कितने का पर्चे खारिज करोगे? अरे एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या हमारा कैंडिडेट लड़ेगा नहीं? अरे तुम इलेक्शन से ही तो वंचित कर दोगे उसको। तुम पर्चा खारिज करवा दिया तुमने तो तुम इलेक्शन लड़ने से वंचित कर दोगे उसको, मान लिया मैंने, तो क्या आवाज उठाने से वंचित कर दोगे? नहीं कर सकते। हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है तुम्हारी कि हमारे लोगों को आप वंचित कर सको हमारे अधिकार से। हम लड़ेंगे और ऐसा तमाचा मारेंगे, जनता ऐसा तमाचा मारेगी कि तुम्हारे कान पर 5 नंबर छप जाएगा। आज तुमने हमारे उम्मीदवारों को निरस्त किया, हमारे पर्चे निरस्त किया। आज तुमने क्या सोच कर निरस्त किए थे कि रुक जाएंगे हम? रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, झुकेगा नहीं साला। और मैं साफ साफ कह रहा हूं, सुधर जाओ, सिस्टम को बदल लो, लोगों को उनके हक और अधिकार से वंचित मत करो। अगर लोग जाग गए और नेता बनने पे निकले ना, तो तुम्हारी नेतागिरी की दुकान को उठाकर समंदर में डुबो देंगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो पर्चे तुमने निरस्त किए हैं ना, आज जो हमारे लोगों के हक और अधिकार मारे हैं ना, ये हमारे दिल पर छप गए हैं। हमारे अंदर गुस्सा है और इस गुस्से का जवाब तुम्हें मिलेगा, और करारा जवाब मिलेगा, इस चुनाव में मिलेगा। तभी तो जनता नोटा पे वोट करेगी, तभी तो जनता नोटा पे वोट कर देती है। कैंडिडेट ही रोक देते हो तुम लोग चुनाव लड़ने का अधिकार से वंचित कर देते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, और शर्म नहीं आती है तो तुम लोगों के दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि बहुत हुई, बहुत हुआ। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। पेंशनर चिंता मत करो, अभी भी हमारे 50% कैंडिडेट बचे हुए हैं, वो उनके पर्चे पास हो गए, वो लड़ेंगे और अपना जलवा दिल्ली चुनाव में दिखाएंगे। और हम दिल्ली क्या, हम महाराष्ट्र में लड़ेंगे, हम गुजरात में लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। कितने पर्चे खारिज करोगे? अरे पूरे देश की जनता खड़ी हो जाएगी पर्चे भरने के लिए। कितने खारिज करोगे तुम? कितने पर्चे खारिज करोगे? हर घर से नेता निकलेगा। तुमको समझ में आना चाहिए, और समझ जाओ उतना ही जल्दी अच्छा है, और नहीं समझोगे तो जनता समझा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।